जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र से लव सेक्स और धोखे का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब महिला ने शुक्रवार को भोपा थाने में जाकर आत्मदाह की कोशिश की और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। महिला द्वारा खुद को आग लगाने की कोशिश करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला ने खुद को आग लगाने की कोशिश की और थाने में मौजूद पुलिसकर्मी वीडियो बनाने में व्यस्त रहे, लेकिन पीड़िता की बात सुनकर कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। पीड़िता के मुताबिक सोनू नाम का युवक शादी का झांसा देकर लगातार 5 सालों से उसका बलात्कार करता रहा। पीड़िता ने जब उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसने पीड़िता को लाखों रुपए का लालच देकर मामले को रफा दफा करने की बात कही। इस मामले में पीड़िता का गुस्सा उस समय परवान चढ़ गया जब आरोपी सोनू ने गुरुवार को सगाई कर ली, जिसकी खबर लगते ही पीड़िता ने आपा खो दिया और थाने पहुंचकर पुलिस से सोनू पर कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर शुक्रवार को पीड़िता भोपा थाने पहुंची और आत्मदाह का प्रयास किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन जिले में लगातार महिलाओं के साथ दरंगी बलात्कार की घटनाएं पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर योगी की पुलिस कर क्या रही है। मैं सोनू से शादी करना चाहती हूँ। 5 साल तक सोनू मेरे साथ रेप करता रहा, शादी का झांसा देके। कल उसकी एंगेजमेंट थी और मैं उसके घर गई। उसके घर में उसके भतीजों ने, उसकी भाभी ने, बहन ने मेरे साथ गाली गलौज किया, मारपीट की। जब मैं दोबारा अपने भाई के साथ थाने में आई, मैं सोनू को यहाँ लेके तो आ गए, मगर उन्होंने ये बात तय कर ली, सोनू अगर अंदर रहेगा तो लड़की का भाई अंदर रहेगा। ये तो कोई गलत नहीं था, क्यों रहेगा मेरा भाई अंदर? इसलिए वो मेरे साथ था, जबकि उससे पहले उस पे 7 मुकदमे दर्ज हुए हुए हैं। 354 है, 86 है, 716 है और एक इनके साथ क्रिमिनल मिला हुआ है, गांव का सबसे दबंग है। पैसे का दबाव डाल रहे हैं मेरे साथ, पैसे ले लो। अभी सोनू कह रहा है 20 लाख रुपए ले लो और फैसला कर लो, क्योंकि सोनू ने मेरे साथ 5 साल तक बलात्कार किया, इसलिए करना चाहती हूँ। कहाँ जाऊँगी मैं? मेरे घर वाले तो लेके नहीं गए, मुझे यहाँ से लेके चले गए और बाहर गेट तक के रखा। कहाँ जाऊँगी? सोनू ने उससे पहले एक लड़की के साथ केस कर रखा था, बलात्कार हुआ था, उससे पहले कोई निर्गाज नहीं की थी, उसके साथ किया हुआ था। फिर भी मैंने उसके साथ अपने घर वालों को छोड़ के रिलेशनशिप में रही और उसने गलत करा मेरे साथ। कहाँ जाऊँ मैं? पुलिस कुछ नहीं कह रही। पुलिस कह रही है सुबह से पागलों की तरह ये करो वो करो। मेरे तीनों भाई यहाँ हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। मेरे 3 साल भाई बड़े यहाँ हैं जो सीआरपीएफ में रह चुके, उनके सामने भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। क्या सोनू पैसे वाला है इसलिए हम लोग इज्जत नहीं रखते? इसलिए सोनू महल्ले का था, सोनू के संपर्क में आ गई। चाहती हूँ सोनू से शादी हो, जाऊंगी नहीं थाने में। थाने आए हैं, दरोगा ने आपको धक्का भी दिया है, बाहर निकाला है? हाँ, बाहर निकाला है, दरोगा ने बाहर निकाला है। एसएसआई ने कहा है। क्या नाम है एसएसआई का? एसएसआई का नाम तो मैं जानती नहीं है, नरेश कुमार है। एसएसआई का नाम कह रहे हैं कर लो जो सर करती हो, कुछ नहीं करेंगे। और दरोगा साहब ने भी यही कहा है, कुछ नहीं करेंगे, जो दिल करता हो वो कर लो। अवगत कराना है, भोपा थाना क्षेत्र के गादला की निवासी फरजाना द्वारा अप्रैल 2023 में भोपा थाने पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उसके गांव के ही आसिफ उर्फ सोनू सहित अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट एवं छेड़छाड़ की है। उक्त अभियोग में विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। वादिया द्वारा प्रोटेस्ट में पुनः विवेचना भोपा थाने से प्रचलित है। इसी क्रम में अवगत कराना है, कल दिनांक 27 जून को आसिफ उर्फ सोनू के कुछ रिश्तेदार शादी की बात करने के लिए आए थे। जब ये बात वादिया को पता चला, फरजाना को, तो उनके घर पर पहुंच गई और उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि आसिफ ने उसे पत्नी के रूप में उसके साथ संबंध बनाए हैं, इसलिए वह आसिफ की दूसरी शादी नहीं होने देगी। इसी बीच में वादिया के भाई द्वारा पुलिस को और डायल 112 को 2 बार सूचना दी गई अलग अलग की। एक बार सूचना ये दी गई कि आसिफ के घर वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, दूसरी बार ये सूचना दी गई कि आसिफ एवं अन्य लोगों ने उसकी बहन फरजाना का अपहरण कर लिया गया है। तत्काल पुलिस और 112 दोनों पहुंची और तहकीकात और जांच पड़ताल में पता चला कि कोई अपहरण की बात नहीं है, कोई मारपीट की बात नहीं है और ये तथ्य प्रकाश में आया कि फरजाना द्वारा ये कहा गया है कि आसिफ द्वारा उसको पत्नी के रूप में उसके साथ संबंध बनाए गए थे। इस संबंध में ये भी अवगत कराना है कि मार्च 2023 में फरजाना द्वारा एक पूर्व में मुकदमा आसिफ उर्फ सोनू सहित उसके परिजनों के विरुद्ध दर्ज कराया गया था, जिसमें चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है। और आज दिनांक 28 जून को जब फरजाना को ये ज्ञात हुआ कि उसके भाई को जिन्होंने झूठी सूचना दी थी
पूछताछ के लिए पुलिस थाने पर ले आई है। इस संबंध में वो आ गई और उन्होंने उसको पुलिस से छोड़ने के लिए कहा और दबाव बनाने के उद्देश्य से उसने माचिस जला लिया था। तत्कालीन उपलब्ध महिला पुलिसकर्मियों अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा माचिस उससे छीन लिया गया और उसको समझा बुझा कर शांत किया गया। जो वादिया द्वारा जो भी तथ्य प्रकाश में लाए गए हैं, इस संबंध में जांच पड़ताल करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शांति व्यवस्था कायम है।